सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 8 अस्पतालों को ईमेल के जरिए धमकी मिली तो एक अज्ञात कॉल के जरिए IGI एयरपोर्ट पर बम होने की खबर से हड़कंप मचा। झारखंड के पलामू में कबाड़ में हुआ जबरदस्त विस्फोट। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 की मौत की खबर। 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश हुई थी। दोनों पिता और बेटे अभी भी फरार। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर चस्पा किया नोटिस। उधर बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। युवक का हाथ और पैर भी बंधा हुआ मिला। युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला की मौत का मामला है सामने। पति पर लगा हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले ही महिला अपने प्रेमी के साथ हुई थी फरार। यूपी के फिरोजाबाद में महिला कर्मचारी ने स्कूल के हेडमास्टर में लगा अश्लील हरकत करने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस से मामले को सुलझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेस्टोरेंट कर्मचारी का शव उसके घर से हुआ बरामद। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 दिन पहले हुए महिला की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज मतदान को लेकर तैयारियां हुई पूरी। सुरक्षा व्यवस्था में 10,135 पुलिसकर्मी और 25 कंपनी अर्धसैनिक बलों की लगाई गई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। भोजशाला में अभी भी SI का सर्वे जारी। और देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान जनता भी हिंट दे रही है कि आखिर वो क्या चाहती है, किन मुद्दों पर वोट करिए। मिर्जापुर से देखिए हमारी हिंट, ये रिपोर्ट। और लोगों से लगातार हिंट जान रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कि आखिर लोगों की राय क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के उस जिले में जिसको लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या हिंट दे रहे हैं लोग। जरा मैं मिर्जापुर के लोगों से जानती हूँ कि आखिर क्या कहना है मिर्जापुर के लोगों का और चुनाव को लेकर मिर्जापुर के लोग क्या हिंट दे रहे हैं। हिंट दीजिए जरा, किसकी सरकार बन रही है। अब सरकार जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। क्यों भैया, हिंट तो एक, कौन जीत रहा है इस बार। मोदी जी। सरकार किसकी बना रहे हो इस बार। सरकार जिसका जीतेगा उसी का बनेगा। आप बताओ कि क्या मुद्दे हैं इस बार। इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। 80 सीट में से इस बार 70 सीट पक्का है निकलने वाला। मिर्जापुर जीत जाएंगे। मिर्जापुर हम लोग जीत रहे हैं। मोदी को ही जिताएंगे हम। ये मुद्दे क्या होने वाले हैं मिर्जापुर के इस बार। हाँ? मिर्जापुर में क्या मुद्दे होंगे। अभी जो है वही रहेगा और क्या। जो है वही रहेगा। हाँ। किसकी सरकार बनेगी। हाँ? मोदी की मोदी सरकार। किसकी सरकार बन रही है इस बार। मोदी जी का। मिर्जापुर में कौन जीत रहा है। अब देखिए, भगवान जाने कौन जीते। अब तो बाद में जीतेंगे। सरकार किसकी बन रही है। अब भाई जिसका सरकार है वही जीतेगा। जिसकी सरकार है वही जीतेगा। काम किए बिना काम करेंगे कि नहीं। अब भाई हम लोग तो राशन खा रहे हैं मोदी जी का। तो ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी जीतेगी। अब भगवान जाने किसके नसीब में क्या है भैया। सरकार बढ़िया काम कर रही है। नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। किसकी सरकार बनेगी। मोदी की बनेगी पक्का। पक्का। अब की बार मोदी सरकार। चैलेंज है इस बार। अब की बार मोदी सरकार। तो देख लीजिए भाई, जो वोट कर रहे हैं वो भी, जो वोट करेंगे वो भी, या जो अभी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वोट करने का, वो भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी के काम से खुश है। लेकिन मिर्जापुर में कई लोगों का ये कहना है फैक्ट्रियां नहीं है, छोटा जिला है, इस वजह से अभी उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार फिर से आएगी तो मिर्जापुर उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए। नहीं की है। लेकिन रमेश अवस्थी की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर काफी टक्कर इस बार दोनों में देखी जा सकती है। चूंकि तमाम, आपको बता दें, इलेक्शन से पहले की बात करें, तमाम जो तीखी नोकझोंक थी वो भी देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मतदान है उसके बाद साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है तो साफ तौर पर ये पता लगेगा कि जो प्रत्याशी है वो कितना खरे उतरे हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर कानपुर की दिखा रही, जहां देखिए सबसे बड़ी बात की चौथा चरण है। आधे चरण से ज्यादा चरण आज पूरे हो जाएंगे। अजय दुबे भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है। अजय लखनऊ से कानपुर पहुंच गए हैं। अजय, कितना महत्वपूर्ण ये चरण और क्या लग रहा है इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा।
बिल्कुल ये वोटिंग प्रतिशत ही है जिसने इन चुनावों में एक अलग ट्विस्ट खड़ा कर दिया है। एक तरफ जो इंडिया अलायंस से बड़े उत्साह में दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश को ही लेकर दावे करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों के बीच में इस फेज में जो वोटिंग है, बड़े चेहरे जो सामने हैं, चाहे वो कन्नौज से अखिलेश यादव हो, चाहे लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी हो, उसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज हो, ये बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही इस फेज के साथ जो चुनाव है, अब ये मध्य जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसे पार करके अवध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस फेज की वोटिंग के प्रतिशत से काफी कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इस फेज में पिछले रिजल्ट्स को देखा जाए तो बीजेपी एक तरफा स्ट्रांग दिखाई दी है, लेकिन इस बार के चुनाव में कन्नौज से खुद अखिलेश यादव ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। अलायंस जो है उसके तहत सपा से अनु टंडन, वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग सीटों पे बड़े अलग अलग चेहरे हैं और कानपुर में इस बार जो फाइट है इंटरेस्टिंग है बताई जा रही है। अब से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसकी भी चर्चा बनी हुई है। हम जहां मौजूद हैं ये वो बूथ है जहां पर अब से कुछ देर में जो प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश मान है वो भी वोट देने के लिए आएंगे। हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज का ये बूथ है और देखिए किस तरीके से गुलाबों से सजाया गया है और सुंदर तरीके से अंदर भी जो है सजावट की गई है। और अब से कुछ देर में यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं कानपुर के अलग अलग हिस्सों के इस बूथ पे जिनकी वोटिंग है वो पहुंचेंगे और वोट देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये फेज हो जाता है। महत्वपूर्ण चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री सपा पार्टी के मुखिया, बिल्कुल अजय, बहुत महत्वपूर्ण ये फेज हो जाता है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें 10 राज्यों की 96 सीटें हैं लोकसभा की जिन पर आज वोटिंग हो रही है चौथे चरण के तहत और 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। लेकिन इसी के साथ शुरू हो गया है 5वें रण का मैदान सजना भी और इसी कड़ी में लगातार धुआंधार प्रचार भी जुटे हुए हैं तमाम दिग्गज। आइए आपको दिखाते हैं कि आज कहां किस किस की रैली होने वाली है, कौन कहां चुनाव प्रचार करेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चौथे चरण का रण, आज मतदान। दस राज्य 96 सीट, किसकी जीत? रण में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। जनता का फैसला, जीत के दावे। लोकतंत्र के महापर्व में आज चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान है। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चौथे चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। दिग्गज उम्मीदवारों में अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, शत्रुघ्न सिन्हा, नित्यानंद राय, ललन सिंह, अधीर रंजन चौधरी, अजय मिश्र टेनी, पंकजा मुंडे, महुआ मोइत्रा, यूसुफ पठान और दिलीप घोष शामिल हैं। 3 चरणों के मतदान के साथ ही लोकसभा की आधी से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरणों को मिलाकर लोकसभा की 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज 96 सीटों पर वोटिंग के साथ ही आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आज जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा में 4-4 सीटों पर, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होना है। दरअसल आज जिन 96 सीटों पर चुनाव होना है वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बीते 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 गुना से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर दबदबा बना लिया है, जबकि इन्हीं 3 चुनावों में कांग्रेस अपने गढ़ में अर्श से फर्श पर पहुंच गई। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस 50 सीटों से सिमटकर 6 सीटों पर आ गई। हालांकि सियासी दल अपनी अपनी बम्पर जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसके साथ है वो तो 4 जून को चुनाव नतीजे के आने के बाद ही पता चल पाएगा। जनता ही मालिक है और जनता के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, एक तरफ जहां चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 5वें चरण को लेकर प्रचार में जुट गए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, तीन रैलियां हैं प्रधानमंत्री के। तो वहीं आज शाम काशी में पीएम का भव्य रोड शो भी होना है। तो देखिए, 5वें चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री पूरी तरह से जुट गए हैं। कल जहां बिहार में रोड शो किया था, आज फिर एक बार बिहार में नजर आएंगे। तीन आज रैलियां बिहार में है, तो वहीं आज शाम काशी में भव्य रोड शो भी होना है। चौथे चरण का मतदान और 5वें चरण के प्रचार में दिग्गज जुट गए। प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो जानता है बिहार का पब्लिक कि हमारा सर्वांगीण विकास कौन करेगा। वो अकेला देश का बेटा मोदी है, मोदी ही विकास करेगा। आपकी बात 400 पार। बिहार में कल शाम पटना की सड़कों का नजारा खास था। खुली जीप में सवार पीएम मोदी को देखने पटना की सड़कों पर लोगों की लंबी कतारें थीं। मोदी मोदी की गूंज थी और लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि अब की बार फिर मोदी सरकार। 4 जून को 400 पार। मोदी सरकार, हमको लगता है 400 पार क्या 500 पार। अब की बार 400 पार है। इस बार 400 पार। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बहुत कुछ सियासी इशारे कर रहा था। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश और सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव की भी मौजूदगी थी। आज बिहार और यूपी में पीएम मोदी चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से 400 पार का आशीर्वाद मांगेंगे। आज पीएम मोदी सबसे पहले सुबह करीब 8:45 बजे पटना